गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने टेक्नोमेट्री का बेसिक देखा था। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 8.1 टेक्नोमेट्री की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ट्रायंगल है ABC एट अ पॉइंट B। हमें एक A एक C, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया? ABC एट अ राइट ट्रायंगल। ठीक है। इसके बाद हमें दिया गया है ए बी साइड 24 सेंटीमीटर, ए बी साइड 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया गया है बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या था कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, कह रहा है कि ट्रायंगल एट अ राइट बी है। उसके बाद ए बी साइड 24 सेंटीमीटर और बी सी साइड 7 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स दैट इज गिवन। अगर हम ये एंगल कंसीडर करते हैं कि इसके सामने वाली साइड हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। और ग्रेटर साइड या 90 डिग्री के साइड सामने वाली साइड हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। और रिमेनिंग साइड हमारी बेस होती है। ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा? हाइपोटेन्यूस फाइंड करना होगा। तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उसके थ्रू हम फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर साइड हमारी क्या है? 7। इट मींस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49। और 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 576। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 625। ठीक है। ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 625 और इसका जब रूट निकालेंगे कितना आएगा? 25। इट मीन्स हाइपोटेन्यूस की साइड हमारी कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। इसके क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। पहले हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 7 और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? 25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 7/25। फिर हमसे कह रहा है कॉस ए। कॉस निकालेंगे। कॉस इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है? 24 और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? 25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/25। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है सी एंगल के थ्रू हमें फाइंड करना है। तो सी एंगल इट मीन्स अभी हमने ये साइड कंसीडर की थी, इसके बाद अब हमें ये एंगल कंसीडर करना है। जब हम ये एंगल कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा था जो एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इसके थ्रू अगर हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी फॉर्मूला तो हमारा वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लेकिन अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 24 और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? 25। तो 24/25 और cos c की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos c हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है? 7 और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? 25। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/25। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। तो हमें एक ट्रायंगल देखिए दिया है जिसमें हमें क्यू पे राइट एंगल बना दिया है। तो पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और पी आर की हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हमें पहले बेस फाइंड करना होगा। तो अगर हम बेस फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। जब उसके थ्रू आप सॉल्व करोगे तो बेस हमारा 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें एक बार tan p चाहिए, एक बार cot r चाहिए। p चाहिए इट मीन्स p के थ्रू इस एंगल के थ्रू देखा गया होगा। जब इस एंगल के थ्रू देखा गया होगा तो tan p इक्वल क्या हो जाता है? tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने से देखा गया तो इट मीन्स दैट इज परपेंडिकुलर साइड। ये परपेंडिकुलर साइड हो गई और रिमेनिंग साइड हमारी क्या हो गई? बेस। ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है cot r। cot r की वैल्यू की बात कर रहा है मतलब अब इस साइड से देखा गया होगा। और जब इस साइड से देखा गया होगा तो हमें ये साइड हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई।
और जब ये साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई तो कॉट आर इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस थ्रू से देखा है बेस हमारा क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या हमारा 12। तो हमने tan की और cot r की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अब जो इक्वेशन दिया गया है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी है 5/12, सेम वैल्यू दैट इज कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, एक राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल बनाया, उसका नेम हमने किया ए बी सी एट अ पॉइंट बी दैट इज अ राइट एंगल। इसमें हमें कहा है साइन ए की वैल्यू, मतलब इस साइड से मेजरमेंट किया गया होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई 3 और हाइपोटेनस साइड हमारी क्या हो गई 4। इसमें भी हमें पहले बेस फाइंड करना होगा। जब बेस फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर इट मींस 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इट मींस 9, बेस का स्क्वायर नहीं पता इट मींस बी ए का स्क्वायर। 9 को इधर मूव करेंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल बी ए स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 बी ए का स्क्वायर। तो बी ए इक्वल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टैन। बी ए हमारा आ गया √7। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए एंड टैन ए। कॉस ए इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है √7, हाइपोटेनस कितना है 4। टैन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर साइड हमारी कितनी है 3 और बेस हमारा कितना है √7। ठीक है, पहले एक राइट एंगल बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, यहाँ दिया 15 cot a इक्वल 8। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं cot a इक्वल 8/15। हमने इधर के 15 को इधर मूव कर लिया, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आया डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम देखते हैं cot a इक्वल क्या होता है। cot इक्वल क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है 8, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15। यहाँ से हमने cot a की वैल्यू पुट कर ली। यहाँ से हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस फाइंड करना आपको अच्छे से आया, अभी तक हमने कई क्वेश्चन में हाइपोटेनस फाइंड करना सिखाया था। आप खुद इसको फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। तो जब हाइपोटेनस आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 17। जब 17 आएगा तो हमने 3 साइड्स फाइंड कर लिए, हमें साइन ए एंड सेक ए। साइन ए, साइन इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड क्या है 15 और हाइपोटेनस कितना है 17। सेक ए, सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा क्या है 17 और बेस हमारा क्या है 8। ये हमारा क्या हो गया 17/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एक राइट एंगल बनाया ए बी सी। बी पे हमारा राइट एंगल और मेजरमेंट हमारा एंगल ए से थीटा पे है। तो सेक थीटा इक्वल कह रहा है 13/12। सेक थीटा इक्वल क्या होता है सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया 30 और बेस हमारा कितना हो गया 12। ठीक है, जब हम इसको फाइंड करेंगे तो इसका हमारा परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आप फाइंड करोगे कितना आएगा 5। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। इट मींस हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, मतलब सभी की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा, ठीक, एक एक करके फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर साइड हमारी क्या है 5, हाइपोटेनियस हमारा क्या है 13, तो 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है 12 और हाइपोटेनियस साइड हमारी कितनी है 13। टैन थीटा,
tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर साइड हमारी कितनी है 5 और बेस हमारा कितना है 12। अब इसके बाद अपोजिट लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले वीडियो में बताए थे आपको, अगर ये 3 वैल्यू आप फाइंड कर लो उसके बाद आप उसका रिवर्स करना, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसकी रिवर्स होती है। हम पहले साइन की वैल्यू आते हैं। साइन अब किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। तो कॉसेक साइन कितना था 5/13, तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/5। कॉस कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। कॉस कितना है 12/13, किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/12। टैन टैन किसका अपोजिट होता है, कॉट का। तो कॉट की वैल्यू, टैन की वैल्यू कितनी है 5/12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।